पहले मुर्गी आया या अंडा, ये क्वेश्चन तो आज भी लोगों को कंफ्यूजन में डाल देता है। लेकिन आज इस अंडे के सहारे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। हाँ, इंटीरियर ऑफ अर्थ को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, इसलिए बने रहना है क्योंकि इसके बाद जियोग्राफी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तुम्हारे लिए बन जाएगा। तो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर अमित भैया, और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सोशल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है लैंड फॉर्म्स अर्थ लिविंग कैनवास, और थीम का नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी हम अर्थ की सरफेस को समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो के लास्ट तक जब तुम बने रहोगे तब तुम्हें हर टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तुम्हें अगर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं भी है तो ज्योग्राफी में एक अलग सा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हर टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरह से तुम्हें समझ में आने वाला है। हाँ, और सबसे पहली बात, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तो एक अलग सा इंपैक्ट तुम्हारे पास भी पड़ता है और साथ ही साथ हमारे पर भी। तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना और हमारे फैमिली मेंबर का हिस्सा भी बन जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का की कंटेंट क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ सरफेस इज डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग, यानी अर्थ का जो सरफेस है वो डायनेमिक है और लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फोर्सेस दैट शेप द अर्थ, यानी कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो अर्थ के शेप को डिसाइड करते हैं, और वह कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो वह है इंटीरियर और एक्सटीरियर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसके बारे में तो पहले से भी तुम पढ़े हो, लेकिन हाँ, इस बार बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ, वास्ट इंफॉर्मेशन के साथ हम इसे पढ़ने वाले हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसकी वजह से होता है क्या, जिसके वजह से होते हैं भूकंप आते हैं, जिसकी वजह से सुनामी आते हैं, मतलब जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस केवल ध्यान से समझना है, कंसंट्रेशन तुम्हारा केवल और केवल यहां होना चाहिए। अगर कहीं और कंसंट्रेशन होता है तो वो काम भी नहीं होगा और ये वाला काम भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए कम से कम इस वीडियो के लास्ट तक अपना कंसंट्रेशन बनाकर तुम्हें रखना है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके थ्योरी को पढ़ेंगे, एविडेंस को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कुछ की कॉन्सेप्ट्स को भी हम यहां पर जानेंगे। और लास्टली हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर, अर्थ लिविंग कैनवास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द अर्थ अ डायनेमिक प्लैनेट। अर्थ कैसा प्लैनेट है, एक डायनेमिक प्लैनेट है जिसमें लगातार कंटिन्यूअस चेंज होते रह रहा है। जैसे तुम क्या करो, तुम जाओ किसी मिरर के सामने और अपने आप को देखो, और एक अपनी 5 साल पुरानी फोटो लो, अपने सामने रखो और देखो, दोनों को मिलाओ। अभी तुम जैसे दिख रहे हो और 5 साल पहले जैसे दिखते थे, क्या दोनों में बहुत सारा चेंज हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो चेंज आ रहा है, ये तुम में जो चेंज आ रहा है, ठीक ऐसा ही अर्थ में भी चेंज आता है। लेकिन ये 5 सालों का चेंज नहीं है, लाखों करोड़ों साल का चेंज है। तो अर्थ में भी लगातार अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। द अर्थ इज नॉट फिक्स्ड, अर्थ फिक्स्ड नहीं है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। ये हमेशा क्या कर रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा बदल रहा है, हमेशा बदल रहा है। माउंटेन्स राइज, रॉक्स ब्रेक, माउंटेन्स राइज हो रहे हैं, यानी माउंटेन्स बन रहे हैं, रॉक्स टूट रहे हैं, साथ ही साथ रिवर कार्व हो रहा है और वॉल्केनोस इरप्ट हो रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं। तो लगातार चेंज हो रहा है और यही सब कहीं ना कहीं चेंज होते रहे हैं। दिस चेंजेस हैपन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में नहीं हो रहा है, न कि 1-2 साल में हो रहा है, लंबा पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अर्थ इज अ डायनेमिक प्लैनेट। ठीक है, तो ये माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वेव एक्शन हो रहा है, रिवर इरोजन हो रहा है, और ये एक दिन में नहीं होता है, इसको होने में कम से कम एक अच्छा खासा टाइम लगता है। तो अगला है यहां पर एक लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अर्थ का सरफेस लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन सवाल आता है कि चेंज क्यों हो रहा है? जैसे तुम में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तो तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हें ग्रोथ हो रहा है, तो तुम में चेंजेस हो रहे हैं। तो उसी तरह से अर्थ में चेंजेस क्यों हो रहे हैं? तो अर्थ के चेंजेस हो रहे हैं, उसके 2 कारण हैं। एक तो इंटरनल फोर्स और एक है एक्सटर्नल फोर्स। यानी हम इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स को अच्छे से समझना है कि अर्थ के सरफेस में क्यों चेंज हो रहा है। द अर्थ सरफेस इज चेंज बाय इंटीरियर फोर्सेस एंड एक्सटीरियर फोर्सेस। तो कौन से इंटीरियर फोर्सेस कैसे काम कर रहा है जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस चेंज हो रहा है, और एक्सटीरियर फोर्सेस की वजह से कैसे अर्थ का सरफेस चेंज हो रहा है। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे सामने लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं कि तुम किसी ऑपोजिट जेंडर को देखें। कहानी ध्यान से समझनी है, और हाँ, कहानी समझना है केवल ताकि कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, तुम किसी ऑपोजिट जेंडर को देखें और उसकी तरफ देखने के बाद तुम उसकी तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। तुम्हारे अंदर से क्या आया, इमोशन आया। तुम्हारे अंदर से क्या आया, उसके प्रति इमोशन आया। तो इमोशन कहाँ से आ रहा है, अंदर से। और जब ये इमोशन अंदर से आ रहा है तो तुम्हारे स्टाइल में चेंज होता है, तुम्हारा हेयर स्टाइल चेंज होता है, बहुत सारी चीजें तुम्हारे बिहेवियर में क्या होने लगता है, तुम्हारे बिहेवियर में
चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो तुम्हारे बिहेवियर में ये जो चेंज हो रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? जो अंदर से क्या आ रहा है? इमोशन। तो अंदर की चीजें बाहर को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। ठीक वैसे ही अर्थ के अंदर से कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो बाहर के सरफेस को क्या करते हैं? बाहर के सरफेस को चेंज करते हैं। वो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं उनको भी हम समझने वाले हैं। कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, कैसे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, कैसे मैग्मा यहां पर काम करता है, यानी अर्थ के अंदर जो जो चीजें हैं उनकी वजह से बाहर का सरफेस चेंज हो रहा है। तो हम पहले पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ फोर्सेस के बारे में, इंटीरियर फोर्सेस के बारे में। सेकंड एक्सटीरियर फोर्सेस को थोड़ा समझते हैं कि एक्सटीरियर फोर्सेस की वजह से अर्थ का सरफेस कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे तुमने किसी अपोजिट जेंडर को देखा, अट्रैक्ट हुआ, इमोशन जागा, इमोशन जाकर तुम, ये बात है। अब तुमने क्या किया, जब इमोशन आया तुम्हारे बिहेवियर में चेंज हुआ है, तो दोस्तों ने पूछा क्या बात है, तो तुमने अपने दोस्तों को बताया। किसको बताया? अपने दोस्तों को बताया। तो दोस्त कैसे होते हैं मालूम है तुम्हें? तो दोस्तों ने क्या कर दिया? चढ़ा दिया तुम्हें अच्छे से बताया कि अरे भाई हो जाएगा, आसानी से है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मना ही करेगी, जाके कह दे, जाके कह दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जाके कह दे। और तुमने जाकर क्या कह दिया? जाकर अपना सारा निकाल दिया बाहर उसके सामने और मार दिया प्रपोज। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसका फिंगरप्रिंट तुम्हारे गाल पर ऐसे चिपक गया। तो जो तुम्हारा फिंगरप्रिंट गाल पर आया, उसका फिंगरप्रिंट तुम्हारे गाल पर आया, वो तुम्हारे बाहर के सरफेस को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और ये कौन सा फोर्स था? एक्सटर्नल फोर्स था। कौन सा फोर्स था? एक्सटर्नल फोर्स। तो और गाल लाल भी हो गया, लाल भी हुआ, फिंगरप्रिंट भी आया। तो ये जो चेंज हुआ तुम्हारे सरफेस पे ये कौन से फोर्सेस की वजह से हुआ? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स। तो वैसे ही अर्थ के बाहर से भी कुछ फोर्सेस हैं, एक्सटीरियर फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंज हो रहा है। जैसे इरोजन, जैसे क्या है? इरोजन। जैसे रिवर, विंड, ग्लेशियर, ओशियन वेब्स, और ये सब क्या कर रहे हैं? अर्थ के सरफेस को बाहर से क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। पहले हम अंदर के बारे में जान लेते हैं कि अंदर क्या है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि इस वाले अंडे के सहारे तुम्हें पूरा अर्थ समझ में आएगा, अर्थ का इंटीरियर पार्ट पूरी अच्छे तरह से समझ में आएगा लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द अर्थ हैज मेनली 3 लेयर्स। अर्थ के पास कितने लेयर्स हैं? मेनली 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। तो अब थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको कंपेयर किससे करते हैं? इसको कंपेयर करते हैं एग के साथ, बॉयल एग के साथ। मान लेते हैं कभी तो खाए होगे ना, और नहीं भी खाए होगे तो देखे तो जरूर होगे ना। हाँ, तो बॉयल एग देखे होगे जरूर। अब ऐसा नहीं कोई है कि एकदम से एग नहीं देखा है, अभी बस जस्ट लेकर ही आ रहा हूं, अभी इसका डिलीवरी हुआ है, इसको लेकर ही आ रहा हूं। तो देखो अब समझना है यहां पर, अरे ऐसा नहीं भाई अभी डिलीवरी हो रहा है, दुकान से लेकर आ रहा हूं। देखो यहां पर तो जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है इसके कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। ठीक, जैसे उबले हुए अंडे के कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। पहले वाले इसको समझ लेते हैं। पहले बाहर वाला जो लेयर होता है ये वाला, ये कौन सा है? ये सेल है। ये क्या है? सेल, एग का सेल। ठीक ऐसा ही अर्थ के पास क्या होता है? बाहर क्रस्ट होता है। क्या होता है? क्रस्ट। जब उबले हुए अंडे, यहां तो उबला हुआ ये नहीं है, तो अगर इसको काट के दिखा देता मैं तुम्हारे, लेकिन यहां पर है। तो ये जो बीच में व्हाइट वाला भाग होता है जिसको एग व्हाइट बोलते हैं, वो ठीक किसकी तरह है? वो इज इक्वल टू मेंटल। अर्थ में क्या होता है? यहां पर मेंटल। क्या है? मेंटल। और जो बीच में योल्क होता है, युग का योल्क होता है पीला पीला, वो इज इक्वल टू क्या है? कोर है। वो इज इक्वल टू क्या है? कोर है। तो अर्थ के मेनली 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अच्छा बताओ, जब तुम उबले हुए अंडे को देखते हो तो सबसे पतला क्या होता है? सबसे पतला सेल होता है। सबसे पतला क्या होता है? बाहर वाला जो होता है वो सेल होता है, लेकिन हार्ड भी होता है। ठीक वैसा ही है क्रस्ट है। क्रस्ट है क्या है? सबसे पतला, सबसे थिन है। मेंटल यानी व्हाइट वाला भाग एग में क्या होता है? उबले हुए अंडे में व्हाइट वाला भाग सबसे ज्यादा होता है। तो हमारे यहाँ, यानी हमारे यहाँ कह रहे हैं भाई सबके यहाँ, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ, तो पृथ्वी के यहाँ जो मेंटल है वो काफी ज्यादा क्या है? थिक है। काफी ज्यादा क्या है? थिक है। और उसके बाद बीच में जो योल्क होता है उबले हुए अंडे के अंदर, वैसे यहाँ पर क्या है? कोर है, सबसे हॉटेस्ट। हाँ, सबसे हॉटेस्ट। इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे, तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं सबके बारे में, फिर इसके बाद एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। तो क्रस्ट क्या है? द थिन आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर। मेंटल क्या है? द थिक मिडिल लेयर। कौन सा लेयर है? मिडिल लेयर है। वो थिन है और ये कैसा है? थिक है। और कौन सा लेयर है? मिडिल में है। क्रस्ट और कोर के बीच में है, मिडिल वाला लेयर है। और मेड ऑफ हॉट सेमी मोल्टन रॉक्स। किससे बना हुआ है? तो सेमी मोल्टन रॉक से बना हुआ है। और कोर जो है वो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। ठीक है ना। अब थोड़ा समझते हैं क्रस्ट के बारे में, थोड़ा क्रस्ट का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्रस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहली बात, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। कैसा लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाला लेयर। इसकी थिकनेस 5 to 40 नहीं, 5 to 70 किलोमीटर। अराउंड कितनी है? 5 to 70 किलोमीटर इसकी क्या है? लगभग थिकनेस है। अब बताएंगे कहां पर 5 है, कहां पर 70 है। अब इसके कितने टाइप्स हैं? तो क्रस्ट के 2 टाइप्स हैं। पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रस्ट, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट। द फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पहला कौन सा है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और दूसरा कौन सा है? ओशियनिक क्रस्ट। कौन सा है? ओशियनिक क्रस्ट।
ये क्या क्या इंक्लूड करता है? तो इंक्लूड करता है कॉन्टिनेंट्स, ओशियन एंड ऑल लैंडफॉर्म, जितने भी लैंडफॉर्म्स है इस अर्थ पे वो सबको क्या करता है? इंक्लूड कर लेता है। फिर मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, और किससे बना हुआ है? तो सॉलिड रॉक से बना हुआ है। लेकिन ये थोड़ा समझना जरूरी है, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल। तो देखो ये क्रस्ट है, आउटर मोस्ट थिन लेयर है, इसकी थिकनेस लगभग 5 to 70 किलोमीटर अराउंड में है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर देखें तो ये थिकर होता है। ये क्या होता है? थिकर, यानी ज्यादा मोटा होता है। जैसे तुम कभी हाँ, तुम कभी तालाब में उतरे हो? तालाब में, तालाब में, नदी में, पोखर में, कहीं भी कभी नहाए तो होगे ना, और नॉर्मल सी बात है कभी नहाए होगे। अब वह कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन उसका क्या होता है? एक लेयर होता है ना, नीचे जाकर क्या होता है? कहीं ना कहीं भूमि होती है, नीचे क्या होता है? कहीं ना कहीं लैंड होता है कि नहीं होता है? कहीं तो एक लेयर होगा, ठीक है। वैसे समुद्र कितना भी गहरा क्यों ना हो, ओशियन कितना ही डेप्थ क्यों ना हो, कितना ही डीप क्यों ना हो, कहीं तो उसका क्या होगा? तल होगा। उसका क्या होगा? तल। तो जो तल होगा, कहीं उसका फ्लोर होगा कि नहीं होगा? उसका क्या होगा? उसका फ्लोर होगा। तो उसके नीचे ही क्या है? उसके नीचे ही क्या है? उसके नीचे ही क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट। तो बताओ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटा होगा या ओशियनिक क्रस्ट? बताओ, आधा भाग तो ओशियन का हो गया, तो उसके नीचे होगा क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट क्या है? ओशियनिक क्रस्ट पतला है, थिन है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? थीकर है। लेकिन थीकर होने की वजह से ये क्या है? लेस डेंस है, उतना डेंसिटी इसकी नहीं है, लेकिन ये पतला है, और पतली चीजें ज्यादा डेंसिटी होती है। हाँ, तो थीनर है और ये डेंस है। क्या है? डेंस। और फॉर्म ओशियन फ्लोर, और ये किसको फॉर्म करता है? ओशियन फ्लोर को फॉर्म करता है। और ये किसको फॉर्म करता है? कॉन्टिनेंट्स को। किसको? कॉन्टिनेंट्स को। तो दो टाइप्स ऑफ क्रस्ट हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल क्या है? थीकर है, ज्यादा चौड़ा है, ज्यादा क्या है? चौड़ा है, ब्रॉड है। जबकि ओशियनिक क्या है? थीन है। ओशियनिक क्या है? थीन है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये लेस डेंस है, जबकि ये क्या है? ज्यादा डेंस है। और ये कॉन्टिनेंट्स को फॉर्म करता है, और ये किसको फॉर्म करता है? तो ये ओशियन के फ्लोर को करता है, ओशियन के फ्लोर को। द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट सेल ऑफ द अर्थ विच विल लिव, जहां हम रहते हैं, ठीक है ना। अगला है, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखो जैसे ये है थिक क्रस्ट, और उसके नीचे है अपर मेंटल। यहां भी अपर मेंटल है, और अपर मेंटल की क्या है? एकदम पतली सी थिन क्रस्ट है। कैसा क्रस्ट है? थिन क्रस्ट। क्योंकि ज्यादातर तो पानी वाला लेयर आ जा रहा है ना, ज्यादातर कौन सा लेयर आ रहा है? पानी वाला। तो उसके नीचे एकदम से पतली सी लेयर, और यहां पर कौन सी लेयर है? यहां पर मोटी लेयर है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट थिक है, जबकि ओशियनिक प्लेट क्या है? थिन है। कॉन्टिनेंटल प्लेट लेस डेंस है, कम डेंसिटी है, जबकि इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, ज्यादा डेंस है ये। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करें तो ये ग्रेनाइट रॉक से बना होता है, याद रखना है। कौन सा प्लेट, कौन से रॉक से? तो ग्रेनाइट। कौन सा रॉक्स? ग्रेनाइट, कॉन्टिनेंटल। जबकि ओशियनिक प्लेट किससे बना होता है? बेसाल्टिक रॉक्स। कौन से रॉक से? बेसाल्टिक। एक ग्रेनाइट से और एक बेसाल्टिक से, याद रखना है। और ओशियनिक प्लेट मूव्स बिलो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, और ओशियनिक प्लेट्स के नीचे क्या मूव करता है? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। क्या होते हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो आगे बताएंगे प्लेट्स क्या होता है, जिसका इतना ज्यादा चर्चा आ रहा है, इतने बार सुनते हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराई जिसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ये प्लेट्स टकराई जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया, इसकी वजह से सुनामी आया। तो वो क्या है प्लेट्स, उसको भी अच्छे से समझाने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना यार, टेंशन क्यों लोगे जब इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो। फिर अगला आता है मेंटल, एग व्हाइट। उबले हुए अंडे को दिमाग में बनाकर रखना है। हाँ, उबले हुए अंडे को दिमाग में बनाकर रखना है, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो एग व्हाइट की बात कर रहा है। मान लेते हैं कि ये पूरा अर्थ क्या है? उबला हुआ अंडा है, तो इसको निकालोगे तो बाहर वाला क्रस्ट है एकदम से, जो पपड़ी है उसके अंदर एग व्हाइट, जिसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। द मेंटल इज द मिडल एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का सबसे थिकेस्ट पार्ट कौन सा है? तो मेंटल है। और साथ ही साथ ये मिडल में है। क्या है? मिडल में, क्रस्ट और कोर के बीच में है। इसकी थिकनेस अबाउट 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 2900 किलोमीटर। टाइप्स कितने इसके? तो दो टाइप्स हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। कितने टाइप्स हैं इसके? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। हर चीज को एक तरह से कहीं ना कहीं क्या करेंगे? एक दूसरे से जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। कैसे? जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी? क्रस्ट। क्रस्ट के कितने टाइप्स थे? दो, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। यहां पर भी कितने टाइप्स हैं मेंटल के? दो, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। इंक्लूड्स सेमी मोल्टन हॉट रॉक्स, मैग्मा को ये इंक्लूड करता है, जो सेमी मोल्टन हॉट रॉक्स होते हैं। टेम्परेचर वेरी हाई, टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है। और डेंसिटी इंक्रीज विद डेप्थ, यानी जैसे जैसे डीप और अंदर जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन है, कन्वेक्शन करंट फॉर्म इन द मेंटल। आगे हम बताएंगे कन्वेक्शन करंट क्या होता है। ये जो प्लेट्स अपने आप नहीं चल रही हैं, ये नहीं मन किया चलो भाई थोड़ा घूम लेते हैं, नहीं आज उससे टकराना है। अच्छा, तुम्हारे जैसे नहीं है कि मन बना लिया आज तो टकराएंगे भाई, मजा आएगा। हाँ, मन नहीं है इनका। नीचे से कुछ ऐसा उबाल आ रहा है, एक ऐसा उबाल आ रहा है मेंटल में, जिसकी वजह से ये प्लेट्स क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। तो प्लेट्स क्यों मूव कर रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट, तो हम आगे उसे भी समझने वाले हैं, कन्वेक्शन करंट को। हीट फ्रॉम द कोर क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट। और
क्यों आखिर हो रहा है कन्वेक्शन करंट क्यों हो रहा है? क्योंकि कोर में क्या है, कोर में हीट है, कोर में क्या है, हीट है। इन द मेंटल दिस करंट्स मूव विद द टेक्टोनिक प्लेट्स, और यही जो करंट्स होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। समझ में आ रहा है? तो हीट कोर जो है, कोर में बहुत ज्यादा हीट है और इसके हीट की वजह से कन्वेक्शन करंट कहां उत्पन्न होता है, तो मेंटल में जनरेट होता है। और मेंटल में जब कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है तो उसकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स चलते हैं। आगे कैसे होता है, मूव करते हैं, वो आगे की वीडियोस में बताए जाएंगे, आगे के पार्ट्स में। अब आता है कोर, इनर मोस्ट पार्ट। कोर क्या है, तो कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस कितनी है, अबाउट 3500 किलोमीटर। इसकी थिकनेस कितनी है, 3500 किलोमीटर थिकनेस है इसकी, फ्रॉम सेंटर टू आउटर कोर, सेंटर से लेकर आउटर कोर तक। कोर के भी कितने टाइप्स हैं, कोर के भी दो टाइप्स हैं भाई, सबके दो टाइप्स हैं, क्रस्ट के दो टाइप्स हैं, मेंटल के दो टाइप्स हैं, कोर के भी कितने टाइप्स हैं, दो। और हाँ, पहले वाला भूलना नहीं, फिर से याद करो। क्रस्ट का क्या था, क्रस्ट के दो टाइप्स थे, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल। मेंटल के भी कितने थे, दो थे, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। वैसे ही इसके भी कितने हैं, दो, आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर। इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये मेनली किससे बना है, आयरन। अरे बचपन में पढ़ा था ना, सीमा, सियाल, निफ्फे, ये किससे बना है, निफ्फे से। किससे बना है, निफ्फे, निकेल और आयरन से, निकेल और आयरन से। और वैसे ही सीमा क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सियाल क्या होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ऐसे करके पढ़ा था ना बचपन में, सेम वही है। इसका टेम्परेचर की बात करें तो एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा है, मैग्मा से भी ज्यादा, एकदम से एक्सट्रीमली हाई है। अराउंड 4000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हो कितना ज्यादा होगा, थोड़े में तो हाल खराब हो जाती है। 4000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस। इसकी डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। बताया था ना कि जैसे से डेप्थ जाएंगे, जैसे से अंदर जाएंगे, वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां तक आते थे, कोर तो सेंटर पॉइंट है ना, तो वहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। डेंसर पार्ट ऑफ द अर्थ, इसको क्या बोलते हैं, डेंसर पार्ट ऑफ द अर्थ, सबसे डेंसर है। कोर के भी दो पार्ट्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर की बात करें तो ये लाइज बिटवीन मेंटल एंड इनर कोर। कहां पर है, तो मेंटल और इनर कोर के बीच में है आउटर कोर। कहां है, तो आउटर कोर, इनर कोर और मेंटल के बीच में है। सेमी लिक्विड है, कैसा है, सेमी लिक्विड इन नेचर, यानी मोल्टन स्टेट में है। कैसा स्टेट में है, मोल्टन। और थिकनेस अबाउट 2200 किलोमीटर। इसकी थिकनेस कितनी है, अबाउट 2200 किलोमीटर। इसके बाद बात करें इनर कोर की, कौन से कोर की, इनर कोर। तो इनर कोर सेंटर ऑफ द अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है। क्या है, अर्थ का सेंटर। सॉलिड इन नेचर है, जबकि देखो यहां पर ये सेमी लिक्विड था, मोल्टन स्टेट में था, और ये कैसा है, सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, सॉलिड इसलिए है क्योंकि, बताओ, अब एक एग्जांपल लो, जैसे तुम्हारे घर में बहुत सारी किताबें हैं, लेकर तो उठा ले तो बहुत सारी किताबें, अरे भाई एनसीईआरटी लो, बहुत एनफ है, अभी नहीं आई है बुक, आएंगी उसको ले लेना। बहुत सारी साइड बुक्स ले आ ली तुमने, मैथ की मोटी मोटी किताबें, बहुत सारी साइड बुक, साइंस की, सोशल साइंस की, इतनी सारी किताबें और इतनी सारी कॉपी, नोटबुक सब भर लिए तुमने, और उसको लाकर रख लिया, जोश जोश में लाकर रख लिया, मोटिवेशन मिला था लाकर रख लिया, अब पढ़ नहीं रहे हो, महीनों से रखा पड़ा है वो। अब जो सबसे नीचे रखा हुआ है, अचानक से तुम्हारा मन किया नहीं आज थोड़ा देख लेते हैं, कुछ तो पैसा लगा था ना, थोड़ा देख लेते हैं, कम से कम निकाले तुम, जो सबसे नीचे वाली बुक्स होगी तुम्हारी, वो एकदम से उसके पन्ने क्या हो गए, चिपक गए होंगे। क्यों चिपक गए होंगे, क्योंकि उसके ऊपर इतना सारा क्या था, प्रेशर था, इतना क्या था, प्रेशर। इसी की वजह से वो क्या हो गया, और ज्यादा, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं सॉलिड होता गया। क्या होता गया, सॉलिड। तो ये भी पता है क्या हो गया, इतना ज्यादा प्रेशर है, सोचो इतना ज्यादा वजन का इस पर प्रेशर है, और इस प्रेशर की वजह से क्या हो गया, वह सॉलिड हो गया। इसलिए इनर कोर क्या है, सॉलिड है, जबकि ये आउटर कोर क्या है, सेमी मोल्टन है। सेमी मोल्टन समझ में आता है ना, हाँ, ना पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड, बीच वाला, जैसे एकदम से चॉकलेट फ्लेवर जो होता है ना, एकदम से चॉकलेट निकलने वाला, वैसा। थिकनेस अबाउट 1300 किलोमीटर। थिकनेस कितनी है इसकी, अबाउट 1300 किलोमीटर। द कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर कोर एंड इनर कोर। इट इज मेड ऑफ आयरन, निकल एंड द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे हॉटेस्ट लेयर भी है ये, ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ा देख लो कि अर्थ जो है उसका लेयर कैसा है, बहुत सारे लेयर होंगे, दो क्रस्ट के, दो मेंटल के, दो फिर क्या है, दो फिर कोर के भी हैं, और भी बहुत सारे लेयर पढ़ने होते हैं, और भी लेयर पढ़ाऊंगा मैं। तो इतने सारे लेयर हैं, तो ये बिल्कुल कैसा लगता है, बिल्कुल एक ओनियन की तरह लगता है। किसकी तरह लगता है, बिल्कुल एक ओनियन की तरह। तुम कभी ओनियन को निकालना, अब ओनियन को कभी देखोगे, इसको छीलोगे ना, तो इसके बहुत सारे लेयर्स आएंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लेयर्स किसके हैं, अर्थ के भी हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लेयर्स में कौन बटा हुआ है, अर्थ भी बटा हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा समझ लेना है। आगे बात करें तो इनसाइड द अर्थ इज मेड ऑफ डिफरेंट लेयर्स। अर्थ कई सारे लेयर से बना है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और लेयर्स उनका एक नहीं है, बल्कि उनके सारे प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं। हर लेयर में प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं लिथोस्फीयर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, लिथोस्फीयर। तो मेजर लेयर्स कौन से हैं, लिथोस्फीयर। अब क्या होगा, अब लगेगा अरे भाई साहब, अभी अभी क्रस्ट मेंटल कोर का पूरा एकदम से दिमाग में आया है, अभी नया, अरे सारा आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इतना आया कि नहीं आया, बताओ। क्रस्ट मेंटल कोर आया ना, कोर आया ना। उसके बाद बताओ इंटीरियर के बारे में बताया था, इंटीरियर, इमोशन,
क्या इमोशन, इमोशन। इंटीरियर वाला भी, एक्सटीरियर थप्पड़, कौन सा स्लैप, एकदम से समझना है। तो ये दोनों के वजह से फिंगरप्रिंट पड़ा था ना, फिंगरप्रिंट की वजह से बाहरी सरफेस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये सब क्या है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर फोर्सेस। उसके बाद हमने कोर को पढ़ा, मेंटल को पढ़ा, क्रस्ट को पढ़ा। अब नए कंसेप्ट को भी पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। अर्थ का अगर सेंटर देखें, मतलब अगर हम रेडियस की बात करें तो वो कितना है, सेंटर कहां पर है, तो 6378 किलोमीटर। कितना है, 78 किलोमीटर। ये अर्थ का क्या है, रेडियस है, याद रखना है। 6378 किलोमीटर क्या है, अर्थ का रेडियस है, ठीक है ना। और वहीं पर जाकर अर्थ का सेंटर है। इंसान अभी तक केवल और केवल उसकी बनाई गई मशीन भी मुश्किल से 20 किलोमीटर तक पहुंची है। तो सोचो कैसे इतने सारी चीजों के बारे में मालूम चला, कैसे मालूम चला कि अर्थ के अंदर मेंटल यहां पर है, यहां पर लिक्विड स्टेट में, यहां पर मोल्टन स्टेट पे है, यहां पर सॉलिड हो गया, कैसे मालूम चला, बस सब पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगा, बस टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ध्यान से। और हाँ, वीडियो को लाइक सारे लोग करो, वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो को लाइक करते हो तो एक तरह से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने का। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के पास शेयर भी करते रहो। अब ध्यान से देखो, अब एक और टॉपिक आता है पहले, डिसकंटिन्यूटीज। कौन सा है, डिसकंटिन्यूटीज। क्या है डिसकंटिन्यूटीज, तो डिसकंटिन्यूटीज का मतलब होता है द बाउंड्री सेपरेट द अर्थ लेयर। ऐसी बाउंड्री जो अर्थ के, मतलब एक तरह से क्या है, ये बाउंड्री है जो अर्थ के लेयर को क्या करती है, सेपरेट करती है। क्या करती है, अर्थ के लेयर को सेपरेट। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर क्रस्ट है और मेंटल स्टार्ट हुआ, तो कोई तो एक बाउंड्री होगी ना जहां से क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल क्या होता है, स्टार्ट होता है। वैसे ही जहां पर मेंटल खत्म होगा और आउटर कोर स्टार्ट होगा, और ऐसे ही जहां पर आउटर कोर खत्म होगा और इनर कोर स्टार्ट होगा, तो उनके बीच में एक बाउंड्री होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल एक बाउंड्री होगी। तो 3 बाउंड्री के बारे में पढ़ना है, एकदम दिमाग में बनाकर रखना है। 3 बाउंड्री। पहली बाउंड्री है मोहोरोवेसिक, मोहोरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी। मोहोरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी जो किसके किसके बीच में है, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है मोहोरोवेसिक। तुमको केवल इतना याद रखना है कि मोहो, क्या नाम याद रखना है, मोहो, ठीक है ना, मोहो। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच में है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। फिर आता है गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये सब उसके नाम है, जिन्होंने क्या किया था, इस डिसकंटिन्यूटी को डिस्कवर किया था, उनके ही नाम पर ये डिसकंटिन्यूटी को रख दिया गया था। तो गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी ये किसके बीच में है, फिर अगला वाला आएगा, मेंटल और आउटर कोर के बीच में। मेंटल और आउटर कोर के बीच में कौन सा है, गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेंटल और कोर के बीच में है, ठीक है ना, क्योंकि कोर को हम सेपरेट करके पढ़ रहे हैं इसलिए आउटर कोर बोल रहे हैं, नहीं तो कोर को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, मेंटल और कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, गुटेन्सबर्ग, ठीक है ना। अगला आता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ये क्या है, तो ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है, लेहमन। तो याद रखना है सबसे पहला मोहो, किसके किसके बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। फिर आता है गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर। और फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो है उसको बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। एकदम से याद रखना है, दिमाग में बना कर रखना है तुम्हें, ठीक है ना। अगला है लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ। बहुत बार तुम सुने होगे ये वर्ड, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमोस्फीयर। वैसे ही एक स्फीयर है लिथोस्फीयर। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लिथोस्फीयर। अभी केवल इसको ही जान लेते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या है, तो अर्थ का आउटर सेल है। अब लगेगा ये कौन सी बात हो गई, अभी अभी बताएं कि क्रस्ट इज आउटर सेल, वो भी बताया था भाई, ये भी बता रहा हूं। द लिथोस्फीयर जो है वह अर्थ का आउटर सोल है। कैसे, द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट रिगिड एंड रॉकी लेयर ऑफ द अर्थ। कैसा लेयर है, रॉकी और रिगिड है, और सबसे आउटर मोस्ट है, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। इसमें क्रस्ट शामिल होता है, इसमें कौन शामिल होता है, क्रस्ट। लेकिन केवल क्रस्ट शामिल नहीं होता है, क्रस्ट के साथ साथ अपर मेंटल, क्रस्ट के साथ साथ कौन शामिल होता है, अपर मेंटल। जैसे एक बात बताते हैं तुमको, ये देखो, ये जो मान लेते हैं फिर से, ये जो क्रस्ट के बारे में बता रहे थे, यही ऊपर वाला क्या है, यही है लिथोस्फीयर। यही क्या है, लिथोस्फीयर, जिसके ऊपर हम रहते हैं। ये जो सॉलिड वाला पार्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, हम अपने पैरों को चलते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनती हैं, जो भी चीज बनाती है, कौन सा है, लिथोस्फीयर है। कौन सा है, लिथोस्फीयर है। तो लाइक अ आउटर सेल ऑफ एन एग, द लिथोस्फीयर इज अ हार्ड, रिगिड एंड ब्रिटल। हार्ड भी है, रिगिड भी है और ब्रिटल भी है। और ये किसको इंक्लूड करता है, तो इट इंक्लूड्स द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट को इंक्लूड करता है, एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है और क्रस्ट है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, लिथोस्फीयर बनता है। समझ में आ रहा है, लिथोस्फीयर इज इक्वल टू क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। अब थोड़ा समझ लेते हैं लिथोस्फीयर को और अच्छे से। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और ये कैसा होता है, जो अंडे का सेल है वैसा ही क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है। वैसा ही क्या होता है, लिथोस्फीयर। थोड़ा सा और समझ लेता है कि इसके साथ साथ अपर मेंटल भी शामिल हो जाता है, गुदा के साथ थोड़ा सा शामिल होता है। देखना कभी निकालोगे ना तो व्हाइट वाला लेयर भी आ जाता है, वो कौन सा है, अपर मेंटल, अपर मेंटल है, ठीक है ना। हार्ड भी है, स्ट्रांग भी है। और देखो ये जो लिथोस्फीयर है वो कई सारे पीसेस में डिवाइड है। यही जो लिथोस्फीयर है वो एक सिंगल पीस नहीं है,
यानी जो लिथोस्फीयर है वो एक सिंगल पीस नहीं है बल्कि कई सारे पीसेस में डिवाइड है। इट्स इज हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। और जो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड है उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दिस प्लेट्स मूव ओवर द एस्थोनोस्फीयर। और देखो एक और नया स्फीयर आ गया। एक स्फीयर तुम्हारे दिमाग में अच्छे से एंट्री नहीं हुआ कि दूसरे ने एंट्री ली। और अच्छे से कैसे नहीं एंट्री हुई है? अच्छे से एंट्री हुई है। लिथोस्फीयर इज इक्वल टू क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। अब यहां पर आता है एस्थोनोस्फीयर। बोले थे ना ओनियन की तरफ बहुत सारे लेयर हैं। ये तो मेनली हम एक तरह से जो मेन थे उसको पढ़ लिए। तो अर्थ जो है, जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यानी लिथोस्फीयर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड है, कोई छोटे कोई बड़े पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे अगर हम देखें तो जो अर्थ के ऊपर क्रैक्स आते हैं, ये जो क्रैक्स हैं ये क्या है? यही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कई सारे, वही में कहीं ना कहीं ये डिवाइड है। और ये एस्थोनोस्फीयर पे क्या करता है? मूव करता है। एस्थोनोस्फीयर पे क्या करता है? मूव करता है। इट इंक्लूड्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर। और इसमें किसको किसको इंक्लूड किया जाता है? तो कॉन्टिनेंट्स को भी और ओशियन फ्लोर को भी। अब आता है एस्थोनोस्फीयर को थोड़ा समझ लेते हैं। जो एस्थोनोस्फीयर है ये एक प्लास्टिक लेयर है। कैसी लेयर है? प्लास्टिक। एकदम से मतलब पूरी तरह से ना तो सॉलिड कहो ना ही लिक्विड कहो, एकदम से चिपचिपा, जैसे लाइक चॉकलेट की तरह। कैसा है? चॉकलेट की तरह एकदम से। द एस्थोनोस्फीयर इज अ हॉट, वीक एंड प्लास्टिक लेयर ऑफ द अपर मेंटल। कौन सा है? मेंटल, अपर मेंटल का ऊपर वाला पार्ट है। इट लाइज बिटवीन द लिथोस्फीयर। और ये किसके नीचे पाया जाता है? लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे कौन होता है? ये होता है एस्थोनोस्फीयर होता है। इट बिहेव्स लाइक अ थिक फ्लूइड। और ये कैसा बिहेव करता है? बिल्कुल एकदम से गाढ़ा फ्लूइड की तरह, थिक फ्लूइड। इट कैन फ्लो स्लोली ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये बहुत स्लोली फ्लो करता है, बहुत स्लोली मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये एकदम से स्लोली क्या करता है? मूव करता है, स्लोली। ठीक है ना? आगे की तरफ अगर हम बात करें तो हमारा इंपॉर्टेंट आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक्स? तो इसका डेफिनेशन सिंपल है। द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स। जो अर्थ है उसका लिथोस्फीयर है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो मूव करने वाला पार्ट है उसी को क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। अराउंड 70 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चौड़े क्या होते हैं? एकदम से प्लेट्स होते हैं रॉक के। किसके? रॉक के। तो ये जो प्लेट्स होते हैं वो मूव कर रहे हैं। लेकिन सवाल आता है कि मूव क्यों कर रहे हैं? इसका एग्जांपल देते हैं तुम्हारे सामने। देखो टेक्टोनिक प्लेट्स आर लार्ज, ये बड़े भी होते हैं, रिगिड भी होते हैं, और पीसेस ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। और किसके पीसेस होते हैं? तो अर्थ के लिथोस्फीयर के पीसेस होते हैं। दैट मूव ओवर द एस्थोनोस्फीयर। और किसके ऊपर मूव करते हैं? एस्थोनोस्फीयर के। किसके ऊपर मूव करते हैं? एस्थोनोस्फीयर। जैसे ये एस्थोनोस्फीयर है और इसी के ऊपर कौन मूव कर रहा है? टेक्टोनिक प्लेट्स। क्यों मूव कर रहा है उसके बाद समझाएंगे। तो यहां पर आता है दिस प्लेट्स मूव, कोलाइड, स्लाइड पास्ट ईच अदर। अब देखो मान लेते हैं ये जब मूव कर रहे हैं तो क्या होंगे? एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे और एक दूसरे से बगल से क्रॉस कर जाएंगे। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि तुम 10-15 लोग हो, अपने अपने दोस्तों को क्या करना है? इमेजिन करना है। और तुम्हें तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांध दी गई है और एक कमरे को बंद किया गया है और सबको बोला गया लगातार चलो। तो क्या होगा? ऐसे कंडीशन आएगी नहीं कि दो लोग आपस में क्या हो जाओगे? टकरा जाओगे। दो लोग एक दूसरे के नजदीक थे, एक दूसरे से क्या हो जाओगे? दूर चले जाओगे। और दो लोग एक दूसरे को स्लाइड पास्ट करोगे। ठीक वैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्सों की आंखों पर पट्टी बनी हुई है। आगे हम बताएंगे क्यों ये टेक्टोनिक प्लेट्स चल रहे हैं, लेकिन अभी समझना है कि ये चल रहे हैं लगातार। ठीक है? तो ये क्या हो गए? एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से अवे जाएंगे और एक दूसरे से स्लाइड पास्ट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं होने वाला है इनके बीच में। और यही क्या करता है? अर्थ के सरफेस को शेप देते हैं। अर्थ के सरफेस को क्या देते हैं? शेप देते हैं। 7 मेजर प्लेट्स हैं। मेजर कहने वाला है बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स हैं। जैसे मान लेते हैं कि जब उबला हुआ अंडा तुम जाते हो दुकान पर और वो उसको क्रैक करता है, तो कई क्रैक्स बड़े होते हैं और कई क्रैक्स छोटे होते हैं। ठीक वैसे ही अर्थ की सरफेस पे देखें हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो ये कई बड़े प्लेट्स हैं, यानी 7 मेजर प्लेट्स हैं और कई सारे छोटे प्लेट्स हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो मेजर प्लेट्स हैं, बड़े प्लेट्स, उनको याद करना। अभी याद हो जाएगा तुम्हें। कैसे याद हो जाएगा? तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक प्लेट की। कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। और सबसे बड़ा प्लेट भी कौन सा है? पैसिफिक प्लेट। सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है? पैसिफिक प्लेट। दिमाग में बनाकर रखना है, बोलना है साथ में, जहां हो वहीं बोलो एकदम से मन में। सबसे पहला कौन सा प्लेट है? पैसिफिक प्लेट। कौन सा प्लेट? पैसिफिक प्लेट। ठीक है ना? दूसरा है नॉर्थ अमेरिका प्लेट। अरे याद तो किए होगा ना, कम से कम इतना तो याद होगा ना तुम्हें कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पर है। ठीक है? तो दूसरा कौन सा प्लेट है? नॉर्थ अमेरिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये कौन सा प्लेट है? नॉर्थ अमेरिकन। और उसके जस्ट नीचे कौन सा प्लेट है? साउथ अमेरिकन प्लेट। ये सारे मेजर प्लेट हैं। कौन सा प्लेट है? मेजर, 7 मेजर प्लेट। हाँ, अब ये मत कहने लगना, ये मत कमेंट करना स्टार्ट कर देना थला फॉर अ रीजन 7, ये भी ठीक है ना। सब चीज में भाई जहां 7 मिले मौका लगा देना है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। इसके बाद आता है अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। इसको बोलते हैं अफ्रीकन प्लेट। कौन सी प्लेट? अफ्रीकन प्लेट। फिर कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट।
फिर उसके बाद अंटार्कटिक प्लेट, नीचे वाली प्लेट कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट। और फिर लास्टली एक बस्ती कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट। अब यहां लगेगा कि 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, 7 कॉन्टिनेंट्स भी इसमें आ गया। फिर एक पैसिफिक कैसे आ गया? जो सबसे बड़ा प्लेट है, पूछेगा कि सबसे बिगेस्ट प्लेट कौन सी है, तो है पैसिफिक प्लेट। तो कैसे? जैसे तुमने यहां पर देखा यूरोप और एशिया को एक ही प्लेट पर है, यूरोप और एशिया क्या है? एक ही प्लेट पर है, जिसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। तो टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं और इसके साथ एक ओशियन वाली प्लेट है, कौन सी? पैसिफिक प्लेट। याद हो जाएगा ना, सातों याद रखना है, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन प्लेट। याद है, कभी कभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी उसको बोल दिया जाता है। तो लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट्स एंड सेवरल माइनर प्लेट्स। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है व्हाई प्लेट्स मूव। लेकिन यहां तक के बाद अगले वाले पार्ट में, यानी अगले वाले वीडियो में ये बताया जाएगा कि व्हाई प्लेट्स मूव, और बहुत ही बेटर एग्जांपल के साथ, तुम्हारे घर वाले एग्जांपल के साथ। जैसे तुम घर में दूध उबालते हो, पानी उबालते हो, तो उस वाले एग्जांपल के साथ तुम समझोगे कि कैसे प्लेट्स मूव कर रहे हैं, कैसे कन्वेक्शन करंट जनरेट हो रहा है। ये सबको हम अगले वाले वीडियो में समझाएंगे। लेकिन यहां तक के सारे टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से समझ में आए कि नहीं है? और अगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारा फैमिली मेंबर बढ़ेगा, तभी तो फैमिली के मेंबर बनोगे। फैमिली का मेंबर बनो यार। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर देना है। बहुत बहुत थैंक्स यहां तक देखने के लिए।